नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव्वसाव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे ज्ञानतिमिरान्दानं ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानान्यं करोति किं परभावस्य करतात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविघ्नां नमो ताहि जाते वये अरिहन्तादिमहम्। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। भरत क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम, जिनके रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव हैं और जिनकी यह तात्पर्य वृत्ति टीका जिनके रचयिता आचार्य भगवान जयसेन देव हैं और उस मंगलमयी 320वीं गाथा पे पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलकारी भवताप विनाशिनी शुद्धात्मा की वस्तु व्यवस्था बतलाने वाला पूज्य गुरुदेव श्री का दिव्य ध्वनि वत यह मंगलमय प्रवचन है। आज का दिन मंगल है, जिस दिन पूज्य बहन का 105 वर्ष पहले जन्म हुआ था। पूज्य गुरुदेव श्री की सुबह में चली हुई 13वीं गाथा मंगलमय है, जो सहज मात्र में आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए 13वां गुणस्थान प्राप्त करवा दे। और उसी गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री का 320वीं गाथा का स्पष्टीकरण वो भी मंगलमय है, जो द्रव्य दृष्टि का विषय स्पष्ट करती है। ऐसे सर्व प्रकार से देखा जाए तो जहाँ एक बार जीव को अपने जीवन के अंदर में पदार्थ की सिद्धि स्पष्ट हुई
और पदार्थ की सिद्धि स्पष्ट होते हुए प्रयोजन की सिद्धि पे आया। जिसको पदार्थ की सिद्धि होती है, वस्तु की व्यवस्था को जो जानता है, समझता है, मानता है, वह जब प्रयोजन की सिद्धि के ऊपर में आता है तो कार्य सरल बन जाता है। पदार्थ की सिद्धि के बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, और प्रयोजन की सिद्धि होने पर ही पदार्थ की सिद्धि कही जाती है। जब तक प्रयोजन की सिद्धि ना हो तब तक पदार्थ की सिद्धि भी कहाँ होगी। पदार्थ की सिद्धि तो तब कहलाती है कि जब प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। एक बात तो यह है। दूसरी बात, वस्तु का स्वरूप अनेकांत स्वरूप है। ये अनेकांत स्वरूप वस्तु जो है, यानी कि अस्ति नास्ति अनेकांत भी है और द्रव्य पर्याय स्वरूप भी अनेकांत है। ऐसी जो वस्तु है उसमें से सम्यक एकांत को जो निकालता है, वो सम्यक एकांत को लक्ष्य में लेते ही सम्यक अनेकांत का जन्म होता है। अनेकांत में से सम्यक एकांत और सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत, ऐसी अद्भुत वस्तु की व्यवस्था है। ऐसा हुए बिना वस्तु की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक बात जब गुरुदेव श्री फरमाते हो तो प्रत्येक बार एक वाक्य बोले, उनका स्पष्टीकरण संभव नहीं होता, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, वो अपने को समझ लेना चाहिए। क्योंकि वस्तु का जो स्वभाव जो है, वस्तु का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। अब कोई स्वपर प्रकाशक स्वभाव को न माने और स्वप्रकाशक में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और स्वप्रकाशक को माने उसका मतलब यह है कि ज्ञान जो है वो ज्ञेय को पराधीन नहीं है, ज्ञान जो है वो ज्ञेय का गुलाम नहीं है, ज्ञान स्वाधीन है। और जगत के जितने पदार्थ है उसमें ज्ञेयत्व प्रमेयत्व धर्म है। वो ज्ञेयत्व प्रमेयत्व धर्म होने की वजह से वो ज्ञान में अपने आप झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। और जगत के पदार्थों में ज्ञेयत्व धर्म ऐसा है कि जिसके वजह से वो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान को उसकी ओर ताकना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, तो ज्ञान तो अपने स्वभाव में रहा, पर में से कुछ लिया नहीं, पर में से कुछ आया नहीं, फिर भी लोकालोक ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित हो गया, प्रकाशित हो गया। ऐसा ज्ञान का अलौकिक स्वभाव है। ज्ञान अपने स्वभाव से बाहर नहीं गया तो उसको स्वप्रकाशक कहने में आता है। उसका मतलब यह नहीं कि पर प्रकाशित ही नहीं होता, तो फिर अपन ज्ञान किसको कहेंगे? यदि पर प्रकाशित नहीं होता तो ज्ञान कहेंगे किसको? यदि जगत के पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित न हो तो दर्पण कहेंगे किसको? तो एक तो वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था को कोई इनकार कर दे और वस्तु उसको समझ में आ जाए, अनुभूति में आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब निश्चय का प्रकरण हो तो कहते हैं कि ज्ञान स्वप्रकाशक ही है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाता, ज्ञेय की ओर नहीं ताकता, ज्ञेय की ओर नहीं झुकता, ज्ञेय की ओर झुककर ज्ञेय को नहीं जानता। ज्ञेय अपने आप अपनी धर्म से, अपनी योग्यता से ज्ञान में झलकते हैं। और जैसा ज्ञेय है वैसा आकार हुआ तो ज्ञान को ज्ञेयाकार कहा जाता है, लेकिन ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञानाकार ही रहता है। वो अपने आकार रूप ही परिणमता, वो ज्ञेयाकार, ज्ञेय की सापेक्षता में उसे ज्ञेयाकार कहा जाता है। वास्तविकता तो ज्ञानाकार है। वो ज्ञानाकार, ज्ञान और ज्ञानाकार ऐसा भेद भी उसमें नहीं है, वो तो ज्ञान है। और ज्ञान और ज्ञायक वैसा भेद भी नहीं है, वो तो ज्ञायक है। ऐसी वस्तु है। अब वस्तु को वस्तु के संदर्भ में नहीं देखे और एक बात निश्चय की चले, उसमें दूसरी बात साथ में मिलावे तो मेल नहीं पड़ता। जो बात अब गुरुदेव श्री ऐसा कहे, स्वरूप की मस्ती के विषय में चले तो आत्मा में गुण भेद नहीं है, गुण भेद नहीं है, गुण भेद नहीं है, कहते कहते कि आत्मा में गुण नहीं है। अरे सब क्या कहते आत्मा में गुण नहीं है, तो क्या गुण नहीं है? एक प्रवचन के अंदर में अलिंग ग्रहण के 20 बोल के 18वां बोल के अंदर में 18 बार गुरुदेव श्री ने कहा आत्मा में गुण नहीं है। अब उसका मतलब कोई यह कहेगा कि गुरुदेव ने गुण को उड़ा दिया,
अरे भैया ऐसा नहीं है, गुण नहीं है, माने गुण भेद नहीं है। उसका संदर्भ समझना चाहिए कि तुम बारंबार भेद के ऊपर तेरी दृष्टि पड़ती है तो कह दे आत्मा में गुण नहीं है। बस वस्तु तो एक रूप है, एक गुणी मात्र वस्तु है, उसमें गुण गुणी का विभाग मत देख, भेद मत देख, वस्तु तो एक रूप वस्तु है। इसी तरह से यहाँ पे द्रव्य दृष्टि के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में यदि ये बात कही जाए कि पर्याय से भगवान आत्मा शून्य है, बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है, बंध मोक्ष के कारण से शून्य है, तो शून्य है ऐसा न माने, न समझे और द्रव्य दृष्टि हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसके अंदर में वो बेधड़क बहता है, किसी से डरता नहीं, निसंग रहता, निडर रहता कि वस्तु पर्याय से रहित है तो है दृष्टि का विषय। यदि दृष्टि का विषय के अंदर में पर्याय को सम्मिलित कर दे तो दृष्टि का विषय रहेगा, वो तो परिणामी द्रव्य हो जाएगा। और परिणामी द्रव्य दृष्टि का विषय होता है क्या? अपरिणामी द्रव्य दृष्टि का विषय बनता है। तो क्या फरमाते गुरुदेव श्री पृष्ठ संख्या 41 में, कल अपनी बात जहां से रुकी थी वहां से आगे देखते हैं, ऊपर से चौथा पैराग्राफ है। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु ध्रुव सच्चिदानंद स्वरूप, वो चीज राग का करता नहीं, व्यवहार दया दान का करता नहीं, अने दया दान का भोक्ता भी ध्रुव चीज नहीं। समझ में आया? ए सिवाय बंध मोक्ष के कारण, बंध का कारण जो मिथ्यात्व अव्रतादि परिणाम, उससे भी वो ध्रुव चीज रहित है। समझ में आया? कैसा है भगवान आत्मा? नित्यानंद प्रभु ध्रुव, और नित्य आनंद की मूर्ति है। अब आनंद की मूर्ति है तो आनंद से रहित है। अब उसको उसमें झटका लगता है, अरे नित्यानंद प्रभु कहा ना, तब नित्यानंद प्रभु कहा तो वो नित्य आनंद त्रिकाल आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। तो उसके अंदर में दिखा है आनंद से रहित है, तो आनंद रूपी जो पर्याय है, आनंद ऐसा गुण भेद जो है उससे वो रहित है भगवान आत्मा। तो डरने की क्या बात है? समझने की बात है, सोचने की बात है कि जिस वस्तु को संपूर्ण अभेद, स्वाभाविक अभेद बतलाया जाता उसमें भेद नहीं है। आनंद ऐसा भेद उस भगवान आत्मा में, अभेद स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं। वो नित्यानंद प्रभु है, वो पलटने वाला आनंद, अभी आनंद और फिर दुख, ऐसा पलटने वाला दुख और सुख उस भगवान आत्मा में नहीं है। उससे भगवान आत्मा रहित है, सदाई रहित है, त्रिकाल रहित है। नित्यानंद प्रभु ध्रुव सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद सत चिद आनंद, ज्ञान आनंद रूप भगवान आत्मा जो है वो चीज है। वो राग का करता नहीं, व्यवहार दया दान का करता नहीं, दया दान का भोक्ता भी ध्रुव चीज नहीं। ये सिवाय इसके अलावा बंध मोक्ष के कारण, बंध का कारण जो मिथ्यात्व अव्रत आदि परिणाम, उससे भी वो ध्रुव चीज रहित है। रहित है तो रहित है, वो सहित नहीं हो सकती। सहित मानता है तो भ्रांति है। जिनसे वो भिन्न है उनसे सर्वथा सर्वदा भिन्न है, सर्वदा सर्वथा भिन्न है। भेद से रहित है तो है, परिणाम से रहित है तो है। वो परिणाम चाहे बंध का हो या मोक्ष का, वो कारण बंध का कारण हो या मोक्ष का कारण। मिथ्यात्व का कारण क्या है? बंध का कारण मिथ्यात्व है, अव्रत आदि परिणाम है, और मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है। उससे भगवान आत्मा रहित है, उससे ध्रुव चीज रहित है, उससे ध्रुव वस्तु त्रिकाल रहित है। बंध मोक्ष के कारण पहला उसकी व्याख्या होती है, मिथ्यात्व आदि जो परिणाम बंध का कारण है, ये बंध का कारण परिणाम जो है उससे शून्य आत्मा है। मेरा बंध आज तक हुआ ही नहीं तो मुक्ति कहां से हो? जिसका बंध होता है उसकी मुक्ति होती है। जो बंध से सदा शून्य है वो मुक्ति से भी शून्य है।
जो बंधता है वो छूटता है, जो जेल में जाता है उसकी मुक्ति होती है, जो जेल में गया नहीं उसकी मुक्ति कैसे है? और यदि उसको ऐसा कि जो जेल में गया नहीं उसको यदि धन्यवाद दिया जाए कि भाई साहब बहुत अच्छा हुआ आप जेल से मुक्त हो गए, तो एक कलंक नहीं है? जो जेल में गया ही नहीं उसको यदि ये कह दिया जाए कि भाई साहब धन्यवाद आपको कि आप जेल से मुक्त हो क्या आए, अरे भाई साहब मैं तो बंधा ही नहीं, अब क्या बोल रहे, आपकी गलती हो रही है, मेरा बंध हुआ ही नहीं, तो मुक्ति कहां से हो? जो बंध से शून्य है और मुक्ति से शून्य है, जो आश्रम से शून्य है वो संवर निजरा मोक्ष से शून्य है। क्योंकि जहां पे आश्रम के परिणाम होते हैं, जिस प्रदेश में आश्रम के परिणाम होते हैं उसी प्रदेश में आश्रम का अभाव होकर संवर होता है। तो जिसमें आश्रम का अभाव है उसमें संवर निजरा मोक्ष का भी अभाव है। वो मेरी वस्तु नहीं, मैं नहीं, और मैं ध्रुव चीज में हूं, बिल्कुल पूरा एकदम 16 कांचन का शुद्ध परिशुद्ध कांचन तत्व, एकदम 24 तोला का शुद्ध कैरेट, बिल्कुल मिलावट बिना का, बिल्कुल मिलावट बिना का, जिसको आज तक जिसमें बंध हुआ ही नहीं, बंध और मुक्ति से वो भगवान आत्मा शून्य है। बंध मोक्ष के कारण पहला उसकी व्याख्या होती है मिथ्यात्व आदि जो परिणाम बंध का कारण है, ये बंध का कारण परिणाम जो है उससे शून्य आत्मा है। ध्रुव भगवान में ये परिणाम है ही नहीं, है ही नहीं। एकांत प्रभु सम्यक एकांत, डर मत, वस्तु सम्यक एकांत स्वरूप है। देखिए श्रीमद जी क्या कहता है, अनेकांत पण सम्यक एकांत निज पत्नी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु ये उपकारी नहीं। तू अनेकांत की चर्चा कर, तू अनेकांत की चर्चा कर और सम्यक एकांत में ना आवे तो अनेकांत की वो चर्चा ही नहीं है। क्योंकि अनेकांत में से जो सम्यक एकांत को निकाले उसे सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत का जन्म सहज में होता है, बिना प्रयत्न होता है, सहज में होता है। और सम्यक एकांत के पक्ष में उसलिए आवे कि उससे सम्यक अनेकांत का जन्म होगा, तो उसे कभी सम्यक एकांत का जन्म नहीं होगा। मन अनेकांत में से सम्यक एकांत निकाले, उसलिए निकाले कि सम्यक एकांत में आने से सम्यक अनेकांत का जन्म होता है। तो सम्यक अनेकांत का जन्म हो उसलिए सम्यक एकांत के पक्ष में आवे। वो छल और कपट करने वाले को कभी भी सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। ईमानदारी का मार्ग है, बिल्कुल बेईमानी नहीं चलती। आपका इरादा अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए कि मैं परिणाम मात्र से रहित हूं तो रहित हूं, भिन्न हूं तो भिन्न हूं, उनसे बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य हूं तो शून्य हूं, बंध मोक्ष के कारण से शून्य हूं तो शून्य हूं। डरने और घबराने की चीज नहीं है। देखिए ज्ञानी लोग क्षण भर में स्वभाव के अंदर में मस्ती में डूब जाते, कैसे डूबते हैं? वो स्वभाव की प्रीति उसे इतनी तीव्र है कि वो बात भी यदि अनेकांत की करे तो एक समय के लिए सम्यक एकांत उसकी दृष्टि से नहीं छूटता। उनकी परिणति उनके त्रिकाली गायक भाव को नहीं छोड़ती एक समय के लिए भी। पूज्य बहन को ऐसा पूछा गया कि ऊंघमा तो क्या ઊંઘતા જ નથી જ્ઞાની, એની પરિણતિ ભગવાન આત્માને છોડતી જ નથી। જે સુવે છે શરીર છે, અમારી જ્ઞાયકની જે પરિણતિ છે એ તો ક્યારે પણ જ્ઞાયકને છોડતી નથી, એ સદાય જાગતી પરિણતિ છે। तो ये बात कहते हैं कि ध्रुव भगवान में ये परिणाम है ही नहीं। देखिए बिल्कुल एकांत चीज है, बिल्कुल एकांत। ज्ञान में भी एकांत और श्रद्धा में भी एकांत। श्रद्धा में एकांत और ज्ञान में अनेकांत, ऐसा नहीं चलता। श्रद्धा एक को माने और ज्ञान दो को जाने, ये बात तो बहुत पूर्व की है। जानना अनेक ना और मानना एक को, इस शुरुआत के भूमिका की बात है। शुरुआत की भूमिका जब अंतरंग में आ गया तो फिर दो पना नहीं चलता, एक एक और एक ही चलता है।
बेधड़क एक पना चलता है, बिना रोक टोक एक पना चलता है। मैं ध्रुव गायक परमात्मा हूं तो हूं बस। अनुभूति की अपेक्षा हमें नहीं है। जो परिणाम मात्र से रहित है वो किसकी अपेक्षा रखे, और अपेक्षा रखे तो परिणाम से रहित तो उसने माना क्या? कहना कि मैं एक हूं और अभिप्राय के अंदर मैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की अपेक्षा रखे तो ये छल है बिल्कुल अपने साथ। और ये गुरुदेव श्री का वचन है कि द्रव्य दृष्टि के विषय पे जो एक बार आया वो यदि उस पटरी को पकड़ के रखे तो आज नहीं तो कल तो अनुभूति होगी होगी और होगी। लेकिन अपने साथ छल किया तो कहीं अता पता नहीं रहेगा। अनादिकाल से चाहता पता नहीं रहा, उसका कारण अपने साथ का छल है। बात करे एकांत की और माने अनेकांत, ऐसा नहीं चल सकता। कहे मैं ध्रुव परमात्मा हूं और कहे कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है ही नहीं, ऐसा कहे, ऐसा माने, क्योंकि पर्याय तो अवस्तु है, पर्याय तो अद्रव्य है, पर्याय तो अद्रव्य है। बेधड़क ऐसा माने, दृष्टि के विषय में और श्रद्धा के विषय में किसी की परवाह नहीं करता, और परवाह करता है तो ज्ञान की धुन में नहीं आ सकता। और ज्ञान की धुन जिसे चले और सुने ही नहीं किसी की, देखे नहीं किसी की ओर। धुन किसे कहे, धुन का धनी किसे कहे? एक सुधात्मा 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 सुधात्मा, उसमें और कुछ दिखा ही नहीं। अब हो तो दिखे ना, नहीं हो तो कहां से दिखे? अब परिणाम से रहित है तो है रहित, दिखे ना, परिणाम है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, मोक्ष का कारण देखिए गुरुदेव श्री पंक्ति पंक्ति में यह बात दोहराते हैं। मैं उसीलिए इस प्रवचन का अक्सर से पढ़ता हूं कि अपन को समझ में आ रहा है कि दृष्टि के विषय के अंदर में गुरुदेव की बात कितनी स्पष्ट है। इस बात के ऊपर में अपन ने गौर नहीं किया, सोचा नहीं, और बस दृष्टि के विषय में भगवान आत्मा पर्याय से रहित है इतना कहकर अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलता। वो दृष्टि का विषय वो विषय नहीं होना चाहिए। मैं हूं, उसको यदि आप विषय कहो तो कहो, मेरा विषय भगवान आत्मा नहीं है, मैं भगवान आत्मा हूं। जो ऐसा कहता है कि दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, उसने विषय को भिन्न माना, उसका विषय में अपनापन नहीं हुआ। दृष्टि के विषय में भगवान आत्मा पर्याय से रहित है। तू पर्याय से रहित है कि नहीं, वो बात कर। दृष्टि के विषय की बात मत कर। तू पर्याय से रहित है कि सहित है? देखिए, नियम यह कहता है कि जब पर्याय से रहित भगवान आत्मा, पर्याय से रहित भगवान आत्मा जब ध्यान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है। अब यह वस्तु की व्यवस्था है, लेकिन आपने को इस संदर्भ को लेकर नहीं चलना है। यदि इस मकसद से चले कि जब पर्याय से रहित भगवान आत्मा ज्ञान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उसलिए अपन ध्येय को ध्यावे, तो उसने ध्येय को ध्याया नहीं, उसने ज्ञेय को ध्याया। उसका मकसद यही है। और एक बेईमानी है। वो नहीं पहुंच पाया अपने स्वभाव के साथ पास में, नजदीक में आज तक। उसका कारण यदि देखा जाए तो यह उनका कारण है। अब ये बात सही है कि पदार्थ की सिद्धि पूर्वक प्रयोजन की सिद्धि होती है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि को ही पदार्थ की सिद्धि कहते हैं। प्रयोजन की सिद्धि हो जाए और पदार्थ की सिद्धि नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता।
शांति से सोचे एक बार कि देखिए क्या है मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव क्या है। मैं यदि बंध मोक्ष के परिणाम से यदि शून्य हूं तो त्रिकाल शून्य हूं। उसमें घबराने की बात क्या है, डरने की बात क्या है। बिना रोक टोक निसंग होकर उस शुद्धात्मा की तरफ जो आगे बढ़ता है, 10 पुर की तरफ, घोड़ापुर गुरुदेव के ना, घोड़ापुर ની જેમ જોવા तरफ આગળ વધે છે। वो घोड़ापुर क्या है? एक शुद्धात्मा, एक भगवान आत्मा छोड़कर और कुछ नहीं दिखता। मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूं ना। अब परिणाम द्रव्य का लक्ष्य करे तब मैं परिपूर्ण होगा, ऐसा है क्या? अब परिणाम करो तो करो, ना करो तो ना करो, मेरे को क्या है। परिणाम भगवान आत्मा का लक्ष्य करो तो करो, हमें क्या आपत्ति है। और ना करो तो ना करो, हमें क्या आपत्ति है। मैं तो वर्तमान में परिपूर्ण हूं, सिद्धों का सिद्ध हूं मैं वर्तमान में। ध्येय पूर्वक ध्येय कहने में भूल खड़ी होती है, 100% भूल खड़ी होती है। और ध्येय पूर्वक ध्येय कहने से बात सही होती है, क्योंकि ध्येय तो हमेशा पर्याय से रहित ही होता है। और जब भगवान आत्मा पर्याय से रहित है वैसा मानकर जब उसकी दृष्टि की जाती है तब ध्येय अपने आप स्वयं होता है। ध्येय किया नहीं जाता, ये होने वाली व्यवस्था है। क्योंकि जैसे जगत के अंदर में ज्ञायत्व धर्म, वैसे ज्ञायक में ज्ञायत्व धर्म है। तो ज्ञायक स्वयं अपने आप ज्ञायक ज्ञान परिणाम के अंदर में ज्ञेय होता है। जैसे इसकी ओर देख के उसका ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे ज्ञायक की ओर देख कर उसका ज्ञान नहीं हो सकता। आज तक उन्होंने प्रयत्न किया ज्ञायक को ध्येय बनाने का। मैं ध्येय स्वरूप भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं माना। हमें तो ज्ञायक को जानना है, तो क्या करें, ज्ञान उपयोग को ज्ञायक की ओर ले जाए, हो जाएगी आत्मा की अनुभूति। 3 काल में नहीं होगी। तो बार-बार कहते हैं स्वरूप सन्मुख दृष्टि कर, स्वरूप सन्मुख। हाँ, तो उपदेश तो ऐसे ही होता है ना। उपदेश का कथन क्या हो सकता है? उपदेश का कथन तो ऐसा ही आता है कि उपयोग ने आत्मा तरफ बढ़, स्वभाव तरफ ले आओ, स्वभाव नहीं सन्मुख था, स्वभाव नहीं सामू जो, ये उपदेश सारे व्यवहार में के वचन है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। कहा तो क्या जाए। अब बहन गेहूं में से कंकर निकाले तो कहे क्या, घઉં વીણે છે, ઘઉં વીણે છે કે કંકર વીણે છે। अब व्यवहार की तो परिभाषा ऐसी है कि जो है उससे उल्टा कर, जैसा नहीं है वैसा कर, जैसा है ऐसा नहीं कहे उसका नाम व्यवहार, दूसरे के भाव को दूसरा का कहे उसका नाम व्यवहार, परिणाम को द्रव्य का कहे उसका नाम व्यवहार है। परिणाम परिणाम का और द्रव्य द्रव्य का। न द्रव्य में परिणाम है, न परिणाम में द्रव्य है, न परिणाम में द्रव्य आता, न द्रव्य में परिणाम आता। लेकिन दोनों को एक कहे उसका नाम व्यवहार, उसका नाम प्रमाण है। तो कहने की बात एक है, समझाने की बात एक है, लेकिन समझने की बात कुछ और ही है। લખ્યું ને સાત્વિક ગાથાને કે વ્યવહારથી ભેદ ઉપજાવીને એમ કહેવામાં આવ્યું કે આત્મામાં જ્ઞાન છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે, પણ ખરેખર આત્મામાં જ્ઞાન નથી, દર્શન નથી, ચારિત્ર નથી। वास्तविकता यह है। लेकिन उपदेश के वचन में और कहे क्या? गुरुदेव श्री कहे कि आत्मा के तो कहीं समझाय नहीं, ज्ञायक के तो कहीं समझाय नहीं, तो केवू पड़े ज्ञायक में ज्ञान है, ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञायक में चारित्र है, पण एम छे नहीं। ज्ञान में ज्ञायक है, दर्शन में ज्ञायक है, चारित्र में ज्ञायक है, ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र में गुण से बात करें तो है क्या? ज्ञान में ज्ञायक है, दर्शन में ज्ञायक है, चारित्र में ज्ञायक है। लेकिन ज्ञायक से बात करें तो ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। वस्तु को देखें तो वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है।
अब भेद उपजाया गया, वस्तु में भेद है नहीं, समझाने के लिए और कोई तरीका नहीं होने से भेद उपजाकर ऐसा बतलाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन जब स्पष्ट बात करें दृष्टि के विषय की, ध्येय की, तो स्पष्ट कहे कि परिणाम है ही नहीं। मोक्ष का कारण, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम सच्चा मोक्ष मार्ग, ऐसा परिणाम, मोक्ष मार्ग भी परिणाम है, पर्याय है, एक समय की अवस्था है। तो मोक्ष का मार्ग रूपी परिणाम निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक ज्ञान, सच्चा सम्यक चारित्र वर्तमान परिणाम पर्याय उससे ध्रुव रहित है। कितना स्पष्ट कर बताइए आप, कितना खोले, एकदम एक एक शब्द को देखिए। मोक्ष का कारण, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम, अच्छा ये तो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम होगा, ऐसा गुंजाइश न रहने के लिए ऐसा कह दिया कि परिणाम सच्चा मोक्ष मार्ग। तो बनिया है ना, पक्का बनिया है, तो तुरंत निकालेगा जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र निवाच, ऐसा नहीं। सच्चा मोक्ष मार्ग, ऐसा परिणाम, मोक्ष मार्ग भी परिणाम है, पर्याय है, एक समय की अवस्था है। तो मोक्ष का मार्ग रूपी परिणाम निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक ज्ञान, सच्चा सम्यक चारित्र रूप वर्तमान परिणाम पर्याय उससे ध्रुव रहित है। हाँ जी, आज के प्रवचन में आया था, यही बात आई थी, है ना। देखिए जब वस्तु की बात की जाए तो कहीं से भी किसी भी गाथा में बात तो यही आएगी। अब अपनी नजर वहां पर नहीं होने से बात पकड़ में नहीं है। गुरुदेव श्री के दरेक प्रवचन में आप एक प्रवचन ऐसा दिखा दो जिसके अंदर में दृष्टि के विषय की बात नहीं हो, एक भी प्रवचन आपको नहीं मिलेगा 9000 प्रवचन में। अब अपने वहां पर सजाग नहीं रहते, अपना एक पक्ष रहता है, उस पक्ष को अपन कायम रखकर गुरुदेव की वाणी सुनते हैं। तो जब वो बात जब आती है तो जो आप में क्यों नहीं बात आएगी, वो अपने पक्ष वाली बात लेकर वो वहां से बाहर निकल जाएगा। उससे ध्रुव रहित है, अपने से परिपूर्ण है। दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम से ध्रुव रहित है। वो पर्याय है, मोक्ष मार्ग की पर्याय है, एक समय की पर्याय है, विनाशी पर्याय है, पलटने वाली पर्याय है, बदलने वाली पर्याय है। मैं उसमें नहीं आता, उससे मैं रहित हूं, अपने त्रिकाल स्वभाव से सहित हूं, अनंत गुणमय वस्तु में हूं, एक ध्रुव निज वस्तु हूं, निश्चिदानंद ज्ञान वस्तु हूं। ऐसा अपना स्वभाव त्रिकाल मौजूद है, विद्यमान है, प्रकट है, दर्शन देता बैठा हुआ भगवान है। ऐसा माना नहीं है, ऐसा नहीं माना, उसलिए वो परिणाम के अंदर में जानने में आने पर भी स्वसंवेदन में नहीं आता। क्यों नहीं आता स्वसंवेदन? भगवान आत्मा तो जब जानने में आ रहा तो स्वसंवेदन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वैसा वो मानता ही नहीं। मैं अपरिणामी परमात्मा हूं, मैं त्रिकाली कुटस्थ परमात्मा हूं, वैसा श्रद्धा ही नहीं हुआ आज तक। आज तक दृष्टि के विषय की चर्चा कौन की, बात कौन की, लेकिन वैसा एक बार में अंतरंग से माना नहीं। और जिसने एक बार में अंतरंग से माना और वो ज्ञानी हुआ नहीं, ऐसा अनादि काल से आज तक बना नहीं और आज से अनंत काल में ऐसा बनेगा नहीं। देखिए कितनी कितनी बात गुरुदेव श्री कहते हैं। फिर उसके बाद वाला पैराग्राफ, आप पुस्तक पढ़ना रखे छे, हिंदी भाषी भाई आवे वाचे तो खबर पड़े कि जैन दर्शन क्या है, कैसी चीज है। ये सब लॉजिक से, युक्ति से सिद्ध करते हैं, पर दरकार नहीं है अनादिकाल से। इस बात की उसने कभी अनादिकाल में दरकार नहीं की। पुस्तक तो है उसके पास, गुरुदेव के खोलवानी दरकार क्या करी है, सांभळवा वाला है। क्या करें ना, ज्ञानी अपना दर्द कहां पर दिखा रहे, क्या करें? मौका मिल जाए तो बोल दे,
कि तूने दरगाह क्या खोल, अपने घर में भगवान बैठा पड़ा हुआ, इसने खोल के देखा नहीं उसको। आहा हा, भगवान आत्मा नित्यानंद। देखिए फिर नित्यानंद आएगा। शुद्ध द्रव्यार्थिक का परम भाव, स्वभाव भाव, ऐसी चीज वो कर्ता से रहित न भोक्ता से रहित। किसका? आप बंध का कारण और परिणाम उसका करता नहीं, मोक्ष का कारण और परिणाम उसका करता नहीं, पर बंध मोक्ष का कारण और परिणाम से भी शून्य है। एक की एक बात रिपीटेडली, एक की एक बात करते चले जा रहे हैं कि भाई कैसे भी करके तुझे बात पक्की हो। जब गुरुदेव श्री इतने वजन पूर्वक कोई बात कहते हैं तो उसमें दम है। तुझे दम नहीं दिखा इसमें। तो श्रद्धा अपेक्षा है बात है, निश्चय नहीं थी आ बात बराबर है। मैंने उसका मतलब क्या? तुम्हारे अपेक्षा से बात बराबर नहीं है। आज तक सही में ऐसा माना पंडित जी, पर उसी के लिए स्वभाव तक पक्ष में नहीं आ पाया। निश्चय અત્યારે આપણે કઈ નિશ્ચયની વાત થોડી હોય હતા, તો જ્ઞાનીઓ એ બધી વાત કરે. આપણે તો બસ જ્યાં છીએ ને ત્યાં દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ ત્યાં સુધી પહોંચાય ઘણું છે ભાઈ. અનાદિકાળથી આ ઘણું આવી રીતે જ રહ્યું છે. देखिए जो तिलोक मंडल का सारा चित्र का जब अनावरण कर रहा था, वे के फोटो देखे तो कंपानी छूट जाए. क्या भयानकता अनादिकाल में है, अपना भूतकाल है. और यदि ऐसा नहीं समझेगा तो भावी काल है जगत के जीवों का. भैया तूने कभी भी ऐसा स्वरूप को माना नहीं, इनकार किया इससे हमेशा. क्या तो दृष्टि ना विषय नहीं बात, तो शुद्ध नहीं बात, तो निश्चय नहीं बात. अरे भैया निश्चय नहीं की बात माने मेरी बात, मैं ऐसा हूं. मैंने इसको गौरव होना चाहिए. अरे मेरी बात की कैसी अद्भुतता है, कैसी अलौकिकता है. ये मेरी बात है. निश्चय नहीं माने सच्ची बात, परमार्थ बात, भूतार्थ बात, सत्यार्थ बात, यानी कि मेरी बात. आत्मा शुद्ध છે એમ કેવું અનુપચારી અદ્ભુત વ્યવહાર નહીં લોકો કરે છે. अरे प्रभु क्या बोलते हैं आप? जैसी वस्तु है वैसा कहना अनुपचारी सद्भुत व्यवहार में. कहने की बात बंद कर दो प्रभु आप. मानंतरंग से एक बार श्रद्धापूर्वक. आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, तो उपचारी सद्भुत व्यवहार का कथन है. और आत्मा शुद्ध में परिपूर्ण गायक तत्व हूं ऐसा कहना अनुपचारी सद्भुत व्यवहार का कथन है. પોસાય છે ભાઈ તને આ વાત બધી? આવો ભગવાન આત્મા અંદર वो चिदानंद नायक प्रभु विराजमान છે. और इसकी इतनी मीठी मधुरी बात ज्ञानी धर्मात्मा 80-80 साल से अपने को कहते फिरे और वो बात अंतरंग में सुहाए नहीं, रुचे नहीं, गमे नहीं. ऐसा कैसे चल सकता है? मोक्ष का कारण रूप परिणाम उसका करता नहीं, पर बंध मोक्ष का कारण रूप परिणाम से भी शून्य है. समझ में आया? और बंध ने मोक्ष का परिणाम से शून्य. वो पहला बंध मोक्ष का कारण कहा था और अब बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य. पहले बंध मोक्ष के कारण से शून्य कहा, अब बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य कहा. बंध मोक्ष के कारण से भी शून्य और बंध मोक्ष के परिणाम से भी शून्य. देखिए कैसा भगवान आत्मा कैसी अलौकिक चीज है. जो बंधाई नहीं उसकी मुक्ति क्यों हो? जो बंधता है उसकी मुक्ति होती है. जो बंध का कारण है उसका अभाव मोक्ष का कारण है. बंध का कारण कर्मोदय है, निमित्त कारण. तो अनुदय और अभाव संवर और निर्जरा मोक्ष का कारण है. लेकिन मैं उनका कारण नहीं हूं. मैं उसका कर्ता भी नहीं, मैं उसका भोक्ता भी नहीं और मैं उसका कारण भी नहीं. मैं तो अकारण परमात्मा हूं. बंध मोक्ष के कारण से मैं शून्य हूं, यानी कि अकारण परमात्मा हूं. मोक्ष का कारण मैं नहीं बनता.
वो सारा कारण कार्य निमित्त कारण उपादान कारण व स्वयं उस पर्याय की तत्समय की योग्यता, उपादान कारण और निमित्त कारण, कर्म का उदय, कर्म का अनुदय या कर्म का अभाव। मेरा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। न मैं आता हूं, मैं न जाता हूं। सुगानी साहब कहता है कि मेरू में से तो अनंत परमाणु रोज आते हैं और जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मेरू हूं कि मेरे में कुछ आता भी नहीं और मेरे में से कुछ जाता भी नहीं। ऐसा अचल मेरू में हूं। आज पूजा में जब वो मेरू का अर्थ चल रहा था तो अचल मेरू आया तो मेरे को सीधा सोगानी जी के शब्द कान में गूंजने लगे कि मैं ऐसा अचल मेरू, मेरे में कोई आता भी नहीं और मेरे में से कुछ जाता भी नहीं। ऐसा अचल मेरू मैं हूं। बस माने पूजा करते, भक्ति करते, वंदन करते, स्वाध्याय करते, अपना सुधात्मा गूंजना चाहिए। रोम रोम से सुधात्मा सुधात्मा सुधात्मा। गुरुदेव ने जिसकी इसकी इतनी इतनी गुण गाथा गाई मेरे लिए, और मैं उसके आसपास भी नहीं फिरूं। गुरुदेव से ये बात कहा करते थे कि भाई तू समुद्र में डुबकी मारीस ने तो तने ठंडी हवा महसूस था, संवेदन था से, पर तू कम से कम मैंने किनारे आटा में मारीस ने तो ठंडी हवा की लहर तब लाग। तू सुधात्मा में डुबकी मारेगा तब तो तुझे उसका आनंद ही कुछ हो रहेगा, लेकिन सुधात्मा के आसपास टहलेगा ना, मैंने उसकी बात भी सुधात्मा की करेगा, भगवान आत्मा की करेगा, तो उसको तुझे अलग शांति महसूस होगी। यहाँ तो गायक का गायक कहना भी स्वीकार नहीं किया, कले हाँ नहीं स्वीकार नहीं किया। कौन सा गायक है और कौन सा है जो जिस गायक का वो गायक है, बराबर है। भगवान आत्मा जो ध्रुव चीज है, जिसमें दृष्टि देने से, दृष्टि की थाप देने से सम्यक दर्शन होता है। भगवान आत्मा जो ध्रुव चीज है, जिसमें दृष्टि देने से, दृष्टि की थाप देने से सम्यक दर्शन होता है। देखिए अब कितनी सीधी सरल बात है ना। भगवान आत्मा जो ध्रुव चीज है, उसमें दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। अभी क्यों कठिन लग रहा बताइए? इतनी सीधी सादी बात है गुरुदेव श्री का, कितना सरल वाक्य। भगवान आत्मा जो ध्रुव चीज है, जिसमें दृष्टि देने से, दृष्टि की थाप देने से सम्यक दर्शन होता है। अब एक बात अनादिकाल में समझ में नहीं आई, सुधने का विषय लगा है, दृष्टि का विषय लगा, श्रद्धा अपेक्षा से ऐसी बात लगी। श्रद्धा की अपेक्षा क्या होता है? मानना अपना स्वभाव नहीं है क्या? विश्वास करना अपना स्वभाव नहीं है क्या? श्रद्धा अपना स्वभाव नहीं है क्या? तो उसमें अपेक्षा कहां से आई? स्वभाव में अपेक्षा कहां से आई? तो तूने उसको विषय माना, अपेक्षा से माना, तो वो गायक इतना निकम्मा नहीं है कि तुझे जवाब दे दे। तू जो का क्यों उसे माने नहीं और वो तुझे जवाब दे दे, इतना निकम्मा नहीं। क्यों दे जवाब? क्यों दे बताइए ना आप। जैसा तू है वैसा तू अपने आप को माने नहीं और वो तुझे जवाब दे दे। द्वैत भाव से देखता है, द्वैत भाव से देखता है, दोपना रहता है। अद्वैत में एक रूप अभेद, स्वाभाविक अभेद वस्तु हूं, ध्रुव चीज हूं, ध्रुव वस्तु हूं, भगवान आत्मा हूं, बिल्कुल बना बनाया भगवान। अब कर्मों के अभाव की अपेक्षा से भगवान बन गया, ऐसा कहा गया तो कहा गया, मेरे को उसकी परवाह नहीं, मैं तो बना बनाया भगवान। निमित्त की अपेक्षा से कोई कथन हो तो भले हो, पर्याय की अपेक्षा से कोई कथन हो तो भले हो, लेकिन मेरे में तो कुछ होता नहीं है, मेरे में से कुछ आता जाता नहीं है। न मैं पर्याय में आता हूं, न पर्याय मेरे में आती है। तो बस मेरी अपेक्षा से जब देखता हूं,
स्वभाव में बैठकर जब देखता हूं तो पर्याय मुझे परद्रव्य और अद्रव्य दिखती है। ऐसी जो चीज है वो चीज कर्ता ने भोक्ता से रहित है। पर्याय का कर्ता भोक्ता भी द्रव्य नहीं। देखिए एक एक तरफ से बात को स्पष्ट करते चले जा रहे। पहले कह दिया बंध मोक्ष का कारण भगवान आत्मा नहीं, फिर कह दिया बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है। अब कहते हैं कि कर्ता भोक्ता से रहित है, पर्याय का कर्ता भोक्ता भी द्रव्य नहीं, क्योंकि वो अकर्ता अभोक्ता स्वभावी है। अब अकर्ता अभोक्ता स्वभावी पर्याय को कैसे करे, पर्याय को कैसे भोग ले? सही में देखा जाए तो शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से सम्यक दर्शन करना और सम्यक दर्शन में आनंद को भोगना एक काम भोग बंधन की कथा है। नहीं मानने में आती है बात, कड़वी लगती है, आखिरी लगती है, लेकिन भैया सच्ची है। बंधन कथा तो विकता होती है, आपको विकता होता है ना। मैं द्रव्य की अपेक्षा से देखता हूं तो बस पर्याय से भिन्न हूं मैं। अब जिससे भिन्न हूं उसके अंदर में कुछ करने का अभिप्राय, भोगने का अभिप्राय क्या है? अब देखिए, ईमानदारी से देखिए, स्वभाव में बैठकर देखिए। आज तक उसने पहला ही किया तो संसार में ठीक ठाक करूं, शरीर को ठीक ठाक करूं, उदय को ठीक ठाक करूं, राजवश के परिणाम को मंद करूं, और अभी इस मार्ग में आ गया अध्यात्म के मार्ग में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करूं। बाकी क्या है, फर्क क्या पड़ा? पाप की दुकान को बंद करके पुण्य की दुकान चालू की। दुकानदारी कौन सी बंद हुई? व्यापार कौन सा बंद हुआ? करने की आदत नहीं, करने की आदत नहीं गई। बात तो यहां पर है कि करने की आदत नहीं गई। एक दुकानदारी बंद हुई, दूसरी दुकानदारी चालू हो गई। जहर बेचना बंद किया, मिठाई बेचना चालू। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तो मुफ्त में उत्पन्न होने वाली चीज है, बिना प्रयत्न, और उसके लिए तू अनादिकाल से प्रयत्न करता है। अनंत काल से तूने दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जो सहज मात्र में उत्पन्न होता है, बिना प्रयत्न उत्पन्न होता है, स्वभाव का लक्ष्य हुआ कि उत्पन्न हो जाता है। और तुझे वो कठिन दिखता है, कठिन लगता है, उसका कारण है कि तूने हमेशा उत्पन्न करना चाहा, उसकी सहज व्यवस्था को नहीं अपनाया, क्रमबद्ध को नहीं माना। कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है, ऐसा विश्वास नहीं किया। कुछ करना उसका नाम पुरुषार्थ है, कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसी जो पुरुषार्थ की वस्तु व्यवस्था है उसको नहीं माना। गुरुदेव सिंह ने पूछे कि साहब पुरुषार्थ कोने गए? कई नो करूं एनु नाम पुरुषार्थ, करूं एनु नाम करता कौन, ना करूं एनु नाम पुरुषार्थ। मैं परिपूर्ण गायक तत्व हूं, उसे तुझे पुरुषार्थ नहीं दिखता, उसमें अनंत पुरुषार्थ है। मैं परमात्मा हूं, इस बात में तुझे पुरुषार्थ नहीं दिखता। ये कितनी बड़ी बात नहीं है? मैं परमात्मा हूं ऐसा माने। अब उसको ऐसा लगता कि जब ज्ञानी हो तब तो माने, तब तो ठीक है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि जब अंग्रेज भारत के ऊपर राज कर रहा था, अंग्रेज का राज था, तब लोकमान्य तिलक ने भारत को एक संदेश दिया, भारत हमारा देश है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो उसने कब कहा? भारत स्वतंत्र हो गया था कि जब पराधीन था? तो स्वतंत्रता की जाहिरात पराधीनता में होती है। पराधीनता में पराधीनता नहीं दिखती, स्वाधीनता दिखती है। जब राग के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, संसार के परिणाम है, तब यह कहता है कि मोक्ष हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
अब जन्मसिद्ध अधिकार कैसे है? भारत हमारा देश है, ज्ञायक हमारा देश है, ज्ञायक में ज्ञायक तत्व हूं, बिल्कुल परिपूर्ण शुद्ध कांचन तत्व, वर्तमान में परिपूर्ण बना बनाया भगवान, और राज जो है अंग्रेज है। बाहर से आई हुई चीज है, मेरी चीज नहीं है। कभी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था को समझने की कोशिश ही नहीं की, उसको किसी से पराधीन नहीं माना तो पुरुषार्थ से पराधीन माना कि प्रयत्न से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, एकांत में बहुत ध्यान करे, तब आत्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी पराधीनता हमेशा उन्होंने मानी। लेकिन मैं परिपूर्ण ज्ञान तत्व हूं, इस विश्वास में परिणाम अपने आप स्वभाव की ओर झुककर सम्यक रूप परिणमित हो जाए, ऐसी साहजिक स्वाभाविक ऑटोमेटिक व्यवस्था को उसने स्वीकार नहीं किया। ऑटोमेटिक व्यवस्था है बिल्कुल, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिसने भी दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने चाहा उसको आज तक नहीं हुआ, और मैंने परमात्मा हूं ऐसा विश्वास किया, उसको सहज मात्र में उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है फल के लिए। और जगत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप फल के लिए मेहनत करो और फल प्रकट हो जाए। आप मूल पे जाओ, मूल पे जाओगे और फल नहीं प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं सकता। मूल यदि सही हो और उसमें फल फूल नहीं प्रकट हो, उत्पन्न नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है, उत्पन्न कराने वाली व्यवस्था नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र सहज मात्र में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है, जबकि उसने उसको प्रकट करने की व्यवस्था मानकर अनंत कर्ता बुद्धि को पोषकर, अनंत ज्ञाता बुद्धि को पोषकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व का बोझ रखते हुए, आकर्ता भक्ता स्वयं भगवान आत्मा का अपमान करते हुए, कलंकित करते हुए, लांछन देते हुए उसने आत्मा के समीप जाने का प्रयत्न किया, इसलिए हमेशा दूर रहा उससे। माना नहीं, विश्वास ही नहीं किया कि मैं परिपूर्ण भगवान तत्व हूं। तब परिपूर्णता के लक्ष्य से परिणाम में परिपूर्णता हो जाती है। अब हो जाने वाली व्यवस्था है ना, पर्याय क्रमबद्ध है ना, तो फिर तू प्रयत्न क्यों करता है? क्रमबद्ध को नहीं मानता उसलिए प्रयत्न करता, गुरुदेव को नहीं मानता उसलिए प्रयत्न करता, आचार्य भगवान को नहीं मानता उसलिए प्रयत्न करता, जिनवाणी को नहीं मानता उसलिए प्रयत्न करता। बोलो अनंत देव गुरु शास्त्र की विराधना करके आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न कर लो और आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी कौन सी व्यवस्था विश्व में? हमेशा उसने ज्ञानियों का अपराध किया है। वो ज्ञानियों के अपराध में ज्ञान की विराधना होती है, बात वो भूल जाता है। और ज्ञानियों की विराधना और ज्ञान की विराधना उसका फल निगोद है, वो जानता नहीं है। तो ज्ञानियों के वचन है ना, नहीं माना उनको, तो निश्चय की अपेक्षा श्रद्धा की बात है, निश्चय की बातें करके छोड़ दिया। और जितनी व्यवहार की बात है वो सारी संकलन की, सारी बात जीवन में उतारी। दर्शन की बात, पूजा की बात, भक्ति की बात, स्वाध्याय की बात, आपस में चर्चा की बात, गोष्ठी की बात, और सारी की सारी बात जीवन में उतारी। और जो मूलभूत बात है, जहां सीधी स्वभाव के ऊपर चोट लगती है, जहां दृष्टि सीधी स्वभाव के ऊपर जाती है, ऐसा सीधा सरलतम उपाय उसे कठिन लगा। उसमें कोई निश्चय नहीं की अपेक्षा दिखी। क्यों जवाब देना? वो ज्ञान इतना निकम्मा थोड़ी ना है, क्यों जवाब दे? और उसीलिए नहीं देता। एक बार ईमानदारी से जैसे कहा गया, ऐसे एक बार इस बात पे आप 2 महीना के लिए चल के देखो। ज्ञानियों तो 6 महीना की गारंटी देते हैं, लेकिन सही में 6 महीना नहीं लगते हैं। घंटों और दिवसों तो बहुत हो जाते हैं, महीना का प्रश्न ही नहीं। बहुत प्रमादी हो, गुरुदेव श्री कहा करते थे कि बहुत प्रमादी हो, अभी थोड़ा चिंतन मनन किया, फिर थोड़ा दाल भात खा लिया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, ऐसा प्रमादी हो तो 6 महीना। लेकिन बैंश्री की तरह और बैन की तरह धूम मचाए, मारो जायक, मारो जायक, मारो जायक, मारो जायक,
ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા હાલતા ચાલતા મારો ગયા નિંદર ના આવે એના વીરાની અંદરમાં રોવું આવે चैन न पड़े बेचैनी रहे अरे कहाँ गया मेरा भगवान और ऐसी धुन चले तो मिनटों और घंटों का प्रश्न है। ठीक है कहानी भले लंबी हो गई लेकिन उसकी परवाह ना करें। लेकिन आज जब गुरुदेव के माध्यम से ज्ञानियों के आशीर्वाद से उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, वस्तु की व्यवस्था इतनी स्पष्ट हुई, चोखी चट वस्तु की व्यवस्था अपने सामने आई, कैसा भगवान आत्मा ध्रुव चीज है उसमें दृष्टि देने से, दृष्टि की थाप देने से सम्यक दर्शन है होता है। ऐसी जो चीज है वो चीज कर्ता ने भोक्ता से रहित है। पर्याय का कर्ता भोक्ता भी द्रव्य नहीं, अपनी निर्मल पर्याय मोक्ष का मार्ग की आनंद की पर्याय। कौन सी पर्याय? मोक्ष का मार्ग की आनंद की पर्याय। उसका भी द्रव्य ध्रुव करता नहीं न उसका वो भोक्ता भी नहीं। आनंद की पर्याय का, मोक्ष के आनंद की पर्याय का कर्ता भी नहीं और मोक्ष के आनंद की पर्याय का भोक्ता भी नहीं। ऐसा मैं ध्रुव द्रव्य हूँ। इतना वो निरपेक्ष हो जाए, इतना स्वभाव से निष्पक्ष हो जाए, निष्पक्ष पने अपना स्वभाव का पक्ष हो जाए कि मेरे को मोक्ष का आनंद का भी मैं करता भोक्ता नहीं हूँ। मैं तो स्वभाव से अकर्ता भोक्ता स्वाभाविक हूँ। स्वाभाविक अकर्ता, स्वाभाविक अभोक्ता, स्वाभाविक अवेदक, स्वाभाविक ज्ञायक तत्व, स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, निर्विकल्प मात्र वस्तु वो स्वद्रव्य और निर्विकल्प वस्तु मात्र ऐसा विकल्प सो परद्रव्य। ऐसी समझ होते हुए त्रिकाली भगवान आत्मा में अहम हो, एकत्व हो, उसको लक्ष्य कहते हैं और उस लक्ष्य के अंदर में सम्यक दर्शन सहज मात्रा में उत्पन्न होता है। ऐसा भगवान आत्मा सभी को उसका लक्ष्य हो, उसकी दृष्टि हो, उसकी धुन जीवन के अंदर में बनी रहे, उसकी मस्ती में वो मस्त रहे। इसी मंगल भावना के साथ में ओम